नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, साल 2015 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, गब्बर इज बैक। दरअसल इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम होता है बलराम नागपाल। उसकी मौत हो जाती है, उसकी दो बेटियां होती हैं, पत्नी। वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। इसी बीच में अक्षय कुमार उनसे टकरा जाता है। अक्षय कुमार देखता है तो उनकी बातचीत सुन रहा था। दरअसल महिला अपने पति के बारे में कह रही थी कि जितना भी पैसा था सबके सब जुए में उड़ा चुका है। अब ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार ने उस परिवार को अपने साथ लिया और साथ लेने के बाद एक बड़े से अस्पताल में लेकर जाता है। जाने के बाद इस व्यक्ति को भर्ती कराता है, ये कहते हुए कि साहब, ये मेरा बड़ा भाई है, आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए, आप पैसे की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अक्षय कुमार की बात सुनने के बाद जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। जबकि पहले जहाँ पर इसका इलाज चल रहा था वहाँ से उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। उसके बावजूद भी इसका इलाज करते हैं और दवाइयाँ लिख कर देते हैं, तमाम टेस्ट लिख कर देते हैं और अक्षय कुमार के हाथ में एक पेपर ला कर दे देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी दवा लेकर आओ। अक्षय कुमार जाता है, पैसे जमा करता है, दवा लेकर आता है। उसके बाद चेकिंग होती है। ये लगातार सिलसिला चल रहा था और जब इसकी पोल खुलती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ये इलाज कर रहे थे, दरअसल एक पहले ही किसी दूसरे अस्पताल ने उसको डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर चुका है और वो उसका नाटक कर रहे थे। तब उस मरे हुए व्यक्ति की जो पत्नी का रोल अदा कर रही थी महिला, वो कहती है कैसे लोग हैं, ये मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। दरअसल इसी तरह की कहानी है। इस कहानी ने न पूरे के पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया है। अब चाहे वो डिप्टी सीएम हो या फिर पूरे प्रदेश में जगह जगह इसी घटना को लेकर चर्चा हो रही है, जिस घटना को आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी गब्बर इज बैक फिल्म से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। क्या मरीज झूठ बोल रहा है कि हॉस्पिटल झूठ बोल रहा है, इसको जांचने के लिए 3 सदस्य की टीम बनाई हुई है। लेकिन जो भी अगर सच बोल रहा होगा उसकी तो बात सही है, लेकिन जो झूठ बोल रहा होगा उसकी शामत आनी तय है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ये सच्ची घटना कहाँ की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के जिला रतलाम की है। दरअसल जिला अस्पताल में एक मरीज को एडमिट कराया गया था और मरीज ने बोला कि जो रतलाम का मेडिकल कॉलेज था, उसने कहा कि आपके मरीज की हालत थोड़ी सीरियस है और इसको हम इंदौर शिफ्ट कर रहे हैं, इंदौर रेफर कर रहे हैं, आप इसका वहाँ पर जाकर इलाज करा लीजिए। अब परिवार के लोग जब उस मरीज को लेकर, जिसका नाम होता है बंटी निमामा, लगभग 27 साल के आसपास उसकी उम्र होती है, उसको लेकर जा रहे थे इंदौर, तभी परिवार ने फैसला लिया कि हम इसे सरकारी अस्पताल में ना दिखाकर इसको प्राइवेट में दिखाते हैं। अब अगर इसको कुछ हो गया तो परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, और बड़ी जिम्मेदारी जो इस निभाता है इसकी पत्नी है और बाकी पूरा परिवार जो इसके ऊपर टिका हुआ है। बंटी निमामा को लेकर वो सीधे नज़दीकी एक अस्पताल होता है जिसका नाम होता है जीडी हॉस्पिटल, यानी कि गीता देवी हॉस्पिटल। उसको वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उसको एडमिट करा देते हैं। अब जैसे ही इस व्यक्ति को एडमिट कराया जाता है तो वो ना बोल रहा था, ना बातचीत कर रहा था, लेकिन सांस उसकी चल रही थी। और जैसे ही परिवार के लोगों ने उसको एडमिट कराया तो डॉक्टर ने देखते ही उसको कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, हालत बहुत ख़राब है। इसकी ये दरअसल ये कोमा में है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए आपको कुछ पैसे जमा करने होंगे। जाकर काउंटर पर पैसे जमा कर दीजिए और कुछ और पैसों का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि इसमें इलाज में कुछ ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। परिवार ने जैसे ये बात सुनी, खासकर उसकी पत्नी लक्ष्मी ने ये बात सुनी, तो लक्ष्मी ने अब अपनी ननद हो या फिर परिवार के बाकी लोग हों, हर किसी के पास जाकर कहा कि आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो कोमा में है, पता नहीं कभी होश में आएंगे नहीं आएंगे, इनका इलाज कराना है। आप जितनी मदद हो सके मदद कर दीजिए। परिवार के लोगों ने आपस में ही रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लगभग 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए के आसपास तो रुपए जमा कर लिए थे। साथ ही जो ज्वेलरी घर पर रखी हुई थी वो ज्वेलरी का भी इंतजाम कर लिया, कहीं अहम वक्त पर उसको बेचने की ज़रूरत ना पड़ जाए। अब यहाँ से वो पैसे वैसे लेकर, ज्वेलरी लेकर वो महिला तो इधर आती है। उधर जो उसका पति होता है उसके सिटी स्कैन, दवाइयाँ, ये सब एक बड़ी तेज़ी से मामला चल रहा था। जैसे जैसे गब्बर इज़ बैक वाली फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वो सीन चल रहा था कि मरे हुए व्यक्ति का इलाज चल रहा था, कुछ ऐसे ही सीन चल रहा है। घर वाले दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे। उधर जो बंटी निमामा है उसको होश आ जाता है और जैसे ही बंटी निमामा को होश आता है उसके बाद उसके सामने ही एक नर्स थी। नर्स ने उसको देखा, उसने नर्स को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मुझे किसी से मिलना है। जैसे नर्स ने पूछा कि किससे मिलना है, क्या बात है, क्या परिवार से मिलना है, मिलना चाहते हो, क्या डॉक्टर से मिलना चाहते हो। नर्स इस तरह की बात कर रही थी। उसने इशारा दिया, जब परिवार का नाम लिया, पत्नी का नाम लिया कि क्या अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो। उसने गर्दन हिलाई कि हाँ, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं था, बात करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन पत्नी को ना बुलाकर एक डॉक्टर को बुला लिया जाता है और जैसे ही डॉक्टर को बुलाकर लाया जाता है,
डॉक्टर से वो पूछता है कि क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो। वो आईसीयू में भर्ती था और जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की तो उसका सीधा हाथ भी बंधा हुआ था, उसका जो लेफ्ट हैंड है वो भी बंधा हुआ, उसका दोनों पैर भी बंधा हुआ, यानी कि पूरा हाथ और पैर उसका बांध के रखा गया था। और आईसीयू के अंदर जो वहाँ पर स्ट्रेचर था, जो बेड था, उस पर लेटा हुआ था, वो हिलने की स्थिति में नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी होश जो है और ज़्यादा ही आ रही थी। अब वो गुस्से में आ जाता है, जैसे विरोध करना शुरू करता है तो इसी बीच में 4-5 लोग आते हैं जो हॉस्पिटल के ही स्टाफ थे या कर्मचारी थे। अब वो अस्पताल में काम करने वाले होंगे, उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया, उसको लगातार पीट रहे थे और वो विरोध कर रहा था। लेकिन परिवार के लोग उधर ही, कोई सीटी स्कैन के लिए जा रहा है तो कोई दवा के लिए घूम रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। घर वाले, परिवार वालों के सदस्य की भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वो मरीज था कि अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, खासकर पत्नी से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको कई घंटे के बाद होश आया था। पहले वो जिला अस्पताल में भर्ती था, अब वो गीता देवी हॉस्पिटल में एडमिट था। अब समझ नहीं पा रहा था वो करे तो क्या करे। इसी बीच में मौका मिलता है और उसने जो उसको बंधा हुआ था, कुछ हल्की-फुल्की चीज़ें पट्टियों से बंधा हुआ था या फिर टेप वगैरह से था। जिस तरह बंधा हुआ था उसने पूरी ताकत लगाई और ताकत लगाने के बाद उन बंधनों को तोड़ दिया, खोल लिया। और खोलने के बाद वो जितना भाग सकता था, जितना चिल्ला सकता था, उस आईसीयू से निकला और निकलने के बाद हॉस्पिटल से सीधा बाहर पहुँच गया। अब उसके नाक में एक बड़ी-सी पाइप लगी हुई है, साथ ही जो टॉयलेट का जो एक थैली होती है वो भी साथ में लगी हुई थी, पूरा नंगा। और जो उसने जहाँ पर निकर पहने हुए हैं उस हिस्से पर डायपर बंधा हुआ था। वो वहाँ से भाग रहा है और हॉस्पिटल में अंदर बहुत सारे मरीज, तीमारदार, बाकी लोग जो थे वो इस तमाशे को देख रहे थे कि आखिर एक मरीज इस तरह से कैसे भाग रहा है। अब वो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद वो अपनी कहानी बयाँ करता है, कोई व्यक्ति इसी बीच में उसका वीडियो बनाने लगता है। आस-पास खड़े लोगों ने भी अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और वो वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल वो बाहर निकलने के बाद कहता है कि जब उसे होश आया था, तो उसने बातचीत करने की कोशिश की, अपनी पत्नी को बुलाने के लिए नर्स से अपील की, लेकिन एक गोरा-सा डॉक्टर आता है और उसके साथ वो मारपीट करना शुरू कर देता है, गाली-गलौज करने लगता है। अब न केवल वो, बल्कि उसने 3-4 डॉक्टरों को और बुला लिया, बाकी लोगों को बुलाया और वहीं भी वो भी मारपीट कर रहे थे और किसी तरकीब से यहाँ से निकल कर आया। ये कहेंगे कि मेरे साथ कि ये नाटक कर रहा है, लेकिन वो नाटक नहीं, बल्कि आपको फ़िल्म याद होगी गब्बर इज़ बैक। जैसे उसमें सीन हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक-ठाक हूँ, मेरी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, मैं कोई कोमा में नहीं गया था, बस चोट लगी थी, उस चोट की वजह से मैं बेहोश था। इसी तरह की जो कहानी सुनाई जाती है और वो कहानी सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में वायरल हो जाती है। इतनी वायरल होती है कि अब हर जगह, पूरे प्रदेश भर में इस अस्पताल की और इस मरीज की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। मामला उप मुख्यमंत्री तक पहुँच जाता है और उप मुख्यमंत्री ने जिले के, यानी कि एसपी, डीएम से बात की और बात करने के बाद कहा कि मामला क्या है जो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है, इसमें जाँच करिए, क्या मामला है। अब डीएम साहब ने जाँच दी सीएमओ को और सीएमओ ने 3 सदस्य एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार मामला क्या है। उसमें लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जाँच करिए, एक-एक पहलू की जाँच करिए, जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब मीडिया वालों ने जैसे ही इस खबर को पकड़ा, उसके बाद फिर ये मैनेजर जो था इस अस्पताल का, उसके पास जाते हैं, उससे जाकर कहते हैं कि भाई क्या मामला है? तो वो ये तो स्वीकार कर लेता है कि हमने उसको बंधक बनाया हुआ था। लेकिन ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, किसी भी अस्पताल के अंदर जब कोई मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया जाता है तो उसको बंधक कभी नहीं बनाया जाता। यहाँ बंधक क्यों बनाया गया था? ये तो उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि उसने पैसे लूटने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, जबकि वो लड़का अपनी पत्नी के लिए, पत्नी के लाए हुए पैसे लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा ज्वेलरी मीडिया के सामने, यानी कि जो भी उसका वीडियो बन रहे थे, उनके सामने सब वो जो है बाहर हवा में उड़ा के दिखा रहा था। देखो, हम इलाज के पैसे के लिए नहीं घबरा रहे हैं, बल्कि जिस तरह का वो काम चल रहा था, हम उससे घबराए हुए थे। उसके बाद पत्नी उसको एक टेम्पो में पकड़ती है, टेम्पो से बिठाकर सीधा घर लेकर जाते हैं और इसका इलाज वगैरह फिर बंद हो जाता है। दरअसल उस लड़के के साथ हुआ क्या था कि 2 मार्च 2025 की बात है, एक रतलाम जिले में थाना लगता है दीनदयाल थाना। उसी के क्षेत्र में राजेश डिंडोर और साथ ही दिलीप सिंगाड़, इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। दोनों तरफ से लाठी डंडे वगैरह ये सब निकल कर आ जाते हैं और इनमें आपस में जब मारपीट होती है तो मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इसी में था बंटी निमामा। ये भी घायल हो जाता है, इसको उपचार के लिए जो नज़दीकी अस्पताल था वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। उसके बाद फिर इसे जिला अस्पताल लेकर जाया जाता है और इस मामले में जो ये दीनदयाल थाना जो होता है, इसमें एक एफआईआर दर्ज कराता है और लगभग 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है। बंटी निमामा भी उसी में आरोपी था जो इसमें लड़ाई झगड़ा कर रहे थे।
लेकिन उसके सर में जब डंडा लग चुका था तो उसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और बेहोश होने की वजह से उसका इलाज चल रहा था। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद उसको होश नहीं आ रहा था। जब उसको होश नहीं आया तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके साथ कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा चुका था। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जहाँ-जहाँ भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हर कोई इसी बारे में चर्चा कर रहा है और कह रहा है कि डॉक्टर लोगों को, जो उनका धर्म होता है, ईमान होता है, वो कहता है कि हम मरीज़ को मरने नहीं देंगे। उसका हर हाल में उस ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ उसका इलाज करेंगे, उपचार करेंगे। लेकिन अब ये हॉस्पिटल वाले कहीं न कहीं व्यावसायिक हो चुके हैं और ये पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा भी होगा, महसूस किया होगा कि जब किसी महिला को, जो प्रेग्नेंट होती है, उसका हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है कि बच्चा पैदा हो जाए, तब सबसे पहले एक ही मशवरा दिया जाता है कि भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, ख़राब है, हमें इसका बड़े ऑपरेशन से इसका बच्चा पैदा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। घर वाले डर के मारे कह देते हैं कि जी हाँ ठीक है, आप इलाज कर दीजिए, हमें अपने मरीज़ को बचाना है, उस बच्चे को बचाना है। दरअसल इस मामले में डॉक्टर हो या मरीज़ हो, इन दोनों में से जो भी ईमानदार होगा सच होगा। हालाँकि प्रशासन अगर इसमें बाकी ईमानदारी से जाँच करे तो हॉस्पिटल की शायद गलती ज़्यादा निकल के सामने आएगी। क्योंकि जिस तरह से उसने सबके सामने, मीडिया के सामने वो वीडियो बन रही थी, तब उसने सबूत दिए थे, उससे लग रहा था कि मरीज़ झूठ नहीं बोल रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।